बेटी के जन्म से क्यों बदलती है घर की किस्मत? गरुड़ पुराण का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही किसी घर में बेटी जन्म लेती है, कुछ घरों की किस्मत अचानक क्यों बदल जाती है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य, जिसका जिक्र गरुड़ा पुराना में भी किया गया है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जो आपकी सोच बदल देगी और शायद आपकी ज़िंदगी भी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और गांव के एक छोटे से घर के अंदर एक नई जिंदगी ने जन्म लिया था। लेकिन उस घर में खुशियों की जगह सन्नाटा था। महेश बाहर आंगन में बैठा था, सिर झुकाए, आंखों में निराशा। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। एक पड़ोसी ने आकर पूछा, क्या हुआ महेश? बेटा हुआ या बेटी? महेश ने धीमे से कहा, बेटी। पड़ोसी ने हंसते हुए ताना मारा। ओह, फिर से बोझ आ गया। महेश के दिल पर यह शब्द तीर की तरह लगे। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। महेश ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ जानते हों। पुत्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? महेश ने उन्हें अंदर बुलाया। साधु ने नवजात बच्ची को देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है, फिर तुम उदास क्यों हो? महेश थोड़ा चिढ़कर बोला, बाबा, लक्ष्मी नहीं, जिम्मेदारी आई है। बेटा होता तो सहारा बनता। साधु शांत रहे, फिर बोले, तुमने कभी गरुड़ा पुराना का रहस्य नहीं सुना? महेश हैरान था। कैसा रहस्य? साधु बोले, बहुत समय पहले एक राजा था। उसका नाम था वीरेंद्र। राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत सेना। लेकिन जब उसकी बेटी हुई तो उसने खुश होने के बजाय दुख मनाया। उसने अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं दिया, हमेशा उसे बोझ समझा। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसके राज्य में समस्याएं आने लगीं, फसलें खराब होने लगीं, खजाना खाली होने लगा, लोग उससे दूर होने लगे। राजा समझ नहीं पा रहा था। एक दिन एक आरशी आए और बोले, तुम्हारे घर जो लक्ष्मी आई थी, तुमने उसका अपमान किया, इसलिए तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर साधु ने दूसरी कहानी सुनाई। एक गरीब किसान था, रामू। उसके घर भी बेटी पैदा हुई। गांव वाले बोले, अब तो और गरीब हो जाएगा। लेकिन रामू ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी बेटी नहीं, मेरी किस्मत है। उसने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया, उसे पढ़ाया, उसे सम्मान दिया। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, घर में सुख शांति बढ़ने लगी, लोग उसका सम्मान करने लगे। महेश का दिल बदलने लगता है। साधु की बातें सुनकर महेश की आंखें भर आईं। वो अंदर गया, अपनी नन्ही बेटी को देखा। वो मासूम सी आंखों से उसे देख रही थी। पहली बार महेश का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, क्या सच में तू मेरी किस्मत है? समय बीतता है। महेश ने अपनी सोच बदल दी। उसने अपनी बेटी का नाम रखा, आराध्या। आराध्या बड़ी होने लगी। वो पढ़ाई में तेज थी, घर के काम में मदद करती, हमेशा मुस्कुराती रहती। महेश अब उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन महेश का एक्सीडेंट हो गया। घर की हालत फिर खराब होने लगी। लोग फिर बोले, अगर बेटा होता तो संभाल लेता। लेकिन इस बार आराध्या आगे आई। उसने पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ाना, छोटे बच्चों को ट्यूशन देना। धीरे धीरे घर चलने लगा। सालों बाद वही छोटी सी आराध्या अब एक बड़ी अफसर बन चुकी थी। पूरे गांव में उसका नाम था। जिस घर में कभी लोग ताने मारते थे, आज वही लोग कहते थे, देखो, बेटी ने घर की किस्मत बदल दी। महेश की आंखों में आंसू थे। उसने आराध्या का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाया। आराध्या मुस्कुराई, पापा, बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो घर की ताकत होती है। महेश को उस दिन समझ आया, बेटी किस्मत बदलने नहीं आती, वो मौका देती है कि हम अपनी किस्मत बदल सकें। वो प्यार, त्याग और शक्ति का रूप होती है। बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। उसका सम्मान करना ही असली भाग्य है। जिस घर में बेटी खुश होती है, वहाँ सुख खुद आ जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि बेटी घर की असली लक्ष्मी होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, बेटी है तो कल है।